अमेरिका से गिड़गिड़ा रहा है। कौन? पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि डर गया। पाकिस्तान भारत से डर गया है, इसलिए अमेरिका से गिड़गिड़ा रहा है। पहलगाम अटैक के बाद भारत के तेवर से पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान की सेना में बेचैनी है। पाकिस्तान की सरकार सो नहीं पा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो रात को ही इधर उधर फोन लगा रहे हैं। अमेरिका को फोन करके पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है भारत से बात करिए। भारत भयंकर गुस्से में। पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ने पर पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन से मदद की गुहार लगाई। इसी बीच एनआईए की जांच और ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ में कई अहम और बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पहलगाम अटैक से जुड़े हर पहलू पर विस्तार से आज बातचीत करेंगे। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। इस दौरान शहबाज ने अमेरिका के सामने पहलगाम मामले में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सफाई दी और भारत के गुस्से को शांत करने का आग्रह किया। शहबाज शरीफ ने अमेरिका से गुहार लगाई कि भारत को भड़काऊ बयान नहीं देने के लिए कहें। बताइए, मतलब अमेरिका से पाकिस्तान कह रहा है कि भारत को कह दीजिए बयान न दें। अभी बहुत तकलीफ में आ जा रहे हैं हम लोग। मतलब भाव बता रहा हूं आपको मैं। मतलब सोचिए, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री कह रहे थे कि हमारे पास परमाणु बम है, अब वो क्या कह रहा है, हम आपसे देखिए अमेरिका, आप समझिए हमारी बात को, थोड़ा भारत को कह दीजिए आए बाएं न बोले। यहां लफड़ा फंसा जा रहा है। कहां? पाकिस्तान में। भड़काऊ बयान यानी बयान देने मात्र से पाकिस्तान का तनाव इतना बढ़ जा रहा है कि अमेरिका फोन लगा रहा है बयान रोकने के लिए, युद्ध रोकने के लिए नहीं। हाँ, युद्ध रोकने के लिए नहीं। भारत की क्या तैयारी है ये सब रोकने के लिए नहीं। बात न करे। ज्यादा बात अगर भारत कर देता है तो पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। सोचिए, ये भारत का कोई आदमी नहीं कह रहा है, न कोई रक्षा विशेषज्ञ कह रहा है, न टीवी वाले चीख के कह रहे हैं, ये पाकिस्तान कह रहा है अमेरिका से। कह दीजिए थोड़ा भी बातचीत कम करें। मतलब शहबाज शरीफ आधी रात को भी जाग रहे हैं और अमेरिका को फोन लगा दे रहे हैं कि भाई भारत को कहिए कि गुस्सा शांत करे। फिर कह रहा हूं, सुन लो पाकिस्तान, इस बार भारत का गुस्सा शांत नहीं होगा, अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई तो अमेरिका ने भी तुरंत भारत को फोन लगा दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात कर हमले पर गहरा शोक व्यक्त किया और पीड़ितों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अमेरिका की भारत के साथ प्रतिबद्धता को दोहराया है। और एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि पहलगाम हमले के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सुन लीजिए गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं। अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। पहलगाम अटैक के बाद से ही एनआईए लगातार ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और इसी पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने घाटी को दहलाने के लिए एक हफ्ते पहले से ही रेकी शुरू कर दी थी। पहलगाम आतंकी हमले से 2 दिन पहले भी आतंकवादी बैसरन घाटी में मौजूद थे और इन आतंकियों के निशाने पर सिर्फ बैसरन घाटी नहीं, 3 और पर्यटन स्थल थे जो पहलगाम के इर्द गिर्द ही मौजूद। देखिए ध्यान से, आतंकियों ने हमला करने से पहले जम्मू कश्मीर में पहलगाम के आसपास कई इलाकों की रेकी की थी। इसमें पहला नाम आरू घाटी का है। इस इलाके में सुरक्षा बलों के कैंप मौजूद होने के चलते आतंकियों ने आरू घाटी में हमले की योजना को रिजेक्ट कर दिया। दूसरा एम्यूजमेंट पार्क था जो आरू घाटी के पास ही मौजूद है। इस बार आतंकियों ने भीड़ कम होने की वजह से
अम्यूजमेंट पार्क का भी ऑप्शन छोड़ दिया। इसके बाद आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा वाले रास्ते पर मौजूद बेताब घाटी की भी रेकी की। बेताब घाटी में पर्यटकों की भीड़ तो थी, लेकिन यहाँ सुरक्षा बलों की भी मौजूदगी थी। इसके बाद 4 दिन की रेकी के बाद आतंकियों ने बैसरन घाटी को टारगेट फिक्स कर दिया। बैसरन घाटी को ही आतंकियों ने क्यों चुना, ये आप जानना चाहते हैं? ये भी बता देता हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी एक टूरिस्ट हॉट स्पॉट है। मतलब यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन ये स्पॉट अमरनाथ यात्रा के ट्रैक से थोड़ा अलग है और बैसरन घाटी में सुरक्षा भी कम थी। बस इसीलिए आतंकियों ने बैसरन घाटी को निशाना बनाया और 22 अप्रैल को 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली। और अब इसी बीच खबर यह भी है कि आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से फोन पर बात की है। क्या बात हुई है अभी ये सामने नहीं आया है, लेकिन भारत पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। भारत और पाकिस्तान में टेंशन के बीच नेवी की जंगी जहाज INS सूरत गुरुवार को पहली बार सूरत पहुंचा। इसे गुजरात के हजीरा पोर्ट पर तैनात किया गया है। खबर यही है कि इंडियन नेवी ने अपने सभी वॉरशिप को अलर्ट पर रखा है। पिछले दिनों अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। उरी हमले के बाद थल सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा अटैक के बाद वायुसेना ने एयर स्ट्राइक किया और अब जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान से जंग के लिए हमारी नौसेना भी तैयार है। बस इसीलिए फिर कह रहा हूं, सुन लो पाकिस्तान, इस बार जो तुमने भारत को जख्म दिया है ना, चुन चुन कर हिसाब होगा। आज जो हुआ बता दिया।